चैंपियंस, वेस्ट इंडीज है अगेन 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस, स्कॉटलैंड और इटली है। एक्सपर्ट्स ने 15% प्रोबेबिलिटी दिया है, लेकिन हम तुमको बताएंगे कि उन्होंने एक चीज मिस किया है, एक रास्ता है जो किसी ने नोटिस नहीं किया है, और जब तुम ये सुनोगे तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो क्या है वो, आओ डिस्कस करते हैं। देखो, नेपाल 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कैसे पहुंचा, क्योंकि 2014 के बाद नेपाल 10 साल बाद 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, पर 2026 में नेपाल ने पहली बार बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तुमको याद होगा कि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेपाल 2025 एशिया कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए नेपाल को क्या करना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2025 में नेपाल ने एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजनल क्वालिफायर में पार्टिसिपेट किया। अब इस टूर्नामेंट में 8 टीम्स 3 वर्ल्ड कप स्पॉट्स के लिए फाइट कर रहे थे। मतलब इमेजिन करो कितना प्रेशर था, डू और डाई सिचुएशन था, हर मैच क्रूशियल, एक गलती और सब खत्म। नेपाल का उस क्वालिफायर में कैसा परफॉर्मेंस था पता है, वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन थे। सबसे मेन बात था कि यूएई को सुपर 6 में 1 रन से हराया। कार्डियक किड्स। अब सुपर 6 के इन मैचेस ने नेपाल के बारे में क्या प्रूव किया? पहला, नेपाल टाइट मैचेस जीत सकता है। दूसरा, प्रेशर सिचुएशंस में ये टीम पैनिक नहीं करता। तीसरा, फार मार्जिन्स बहुत नैरो है, मतलब थोड़ा सा भी गलती कॉस्टली हो सकता है। तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल क्वालिफाई कर गया, पर अब आता है रियल चैलेंज, सुपर 8 में क्वालिफिकेशन। नेपाल का ग्रुप सी देखो, सबसे पहले इंग्लैंड है जो ग्लोबली 3rd रैंक्ड टीम है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट टीम्स में से एक। वेस्ट इंडीज है जो 7th रैंक्ड है और दोनों 2 टाइम टी20 वर्ल्ड कप चैंपियंस है। स्कॉटलैंड 14th रैंक्ड है और एक्सपीरियंस्ड एसोसिएट नेशन है। इटली 27th रैंक्ड है जो वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट है। अब टूर्नामेंट का रूल सिंपल है, हर ग्रुप का टॉप 2 टीम्स सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा। कॉमन सेंस से सोचोगे तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली फेवरेट्स है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड में जॉस बटलर है, फिल सॉल्ट है जो पावर प्ले में डिमोलिशन करता है, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर है, वेस्ट इंडीज में सिमरन हेटमायर है, शर्फेन रदरफोर्ड है, जेसन होल्डर है जो कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। मतलब ऑटोमेटिकली लग रहा है कि 2 सुपर 8 के स्पॉट्स तो पक्के हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के नाम। पर रुको, क्रिकेट में श्योरिटी जैसा कोई चीज नहीं होता। 2022 टी20 वर्ल्ड कप याद है? नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, जिम्बाब्वे रेगुलरली पाकिस्तान को हराता है, आयरलैंड कभी कभी इंग्लैंड को हराता है। मतलब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यही तो ब्यूटी है इस गेम का। तो कौन सा मैच है जहां नेपाल को बड़ा फेरबदल करना है? देखो, नेपाल के मैचेस किस तरह हैं। 8 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला मैच है। नेपाल ने कभी इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खेला है, तो मोस्ट लाइकली पहले मैच में इंग्लैंड कंप्लीटली डोमिनेट करेगा। पर क्रिकेट में अपसेट्स होते हैं, अगर नेपाल का दिन हो, पिच हेल्प करे और इंग्लैंड थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दे तो हू नोज, पर ऑनेस्टली चांसेस कम है। एक बात नोट करना कि नेपाल के सारे मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में ही है। ये वेन्यू कंसिस्टेंसी का एडवांटेज नेपाल को जरूर होगा। वानखेड़े का नेचर कैसा है? हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ट्रू बाउंस मिलता है, बैटिंग फ्रेंडली है। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है, पिच डिटोरिएट करता है और स्पिन फ्रेंडली हो जाता है। और गेस व्हाट, स्पिन बॉलिंग नेपाल का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, तो वेन्यू का एडवांटेज नेपाल को मिलेगा, स्पेशली लेटर मैचेस में। 12 फरवरी को इटली के अगेंस्ट मैच है। इटली 27th रैंक्ड है और वर्ल्ड कप में डेब्यूटेंट टीम है, तो नेपाल के लिए ये मस्ट विन मैच है। वो बात है कि इटली ने रिसेंटली आयरलैंड को अपसेट किया है जो 12th रैंक्ड टीम है, तो नेपाल को इटली को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मैच नेपाल जीतेगा। 15 फरवरी को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच है, इस पर आएंगे। उससे पहले देखो कि 17 फरवरी को स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच है, और ये इंटरेस्टिंग है, नेपाल का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 1-2 है, और अगर सिर्फ 2025 की बात करें तो दोनों ने एक एक मैच जीता है, मतलब कांटे की टक्कर है। स्कॉटलैंड 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ओरिजिनली क्वालिफाई नहीं किया था, बाद में उसने बांग्लादेश को रिप्लेस किया है। देखा जाए तो जिस फॉर्म में अभी नेपाल है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच जीतने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर इटली और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट नेपाल मैचेस जीत लेता है तो समझो कि 40% चांस हो चुका है कि नेपाल सुपर 8 में क्वालिफाई कर ले। आखिरी हर्डल है वेस्ट इंडीज, जो मैच 15 फरवरी को होने वाला है। देखो, रिसेंटली सितंबर 2025 में हुए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टी20 सीरीज में नेपाल ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराया था। नेपाल ने प्रूव किया है कि दे कैन कम्पीट विद वेस्ट इंडीज। हाँ, एक बात है कि उस सीरीज में वेस्ट इंडीज का फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं था, बट जिस तरीके और जिस पैशन से नेपाल खेला था, वो 15 फरवरी को रिपीट कर दे और प्लेइंग 11 के सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करें,
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेपाल T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाए। बट सवाल यही है ना कि क्या नेपाल का जो 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, क्या उनमें ये हिस्ट्री लिखने का जज्बा है? क्योंकि देखो, जो बैट्समैन नेपाल का 5th हाईएस्ट स्कोरर है कुशल मल्ला, जिसने 2023 में 34 बॉल्स में फास्टेस्ट T20I 100 बनाया था, उसे नेपाल ने ड्रॉप कर दिया। इस कंट्रोवर्सी पर आगे बात करेंगे, बट अभी देखो कि किसे सेलेक्ट किया है और कैसा है उनका स्क्वाड। लीडरशिप से शुरू करते हैं। कैप्टन है रोहित पौडेल, जो सिर्फ 27 साल